नमस्ते। आर्य समाज मरकाम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत है। चले हम अपने मन को एकाग्रचित करें, अपने ध्यान को भी एकाग्रचित करें। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु परमात्मा का जो मुख्य निज नाम है ओम, उसका उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद पठन पाठन की जो विधि का मंत्र है उसका भी पाठ करेंगे। ओ ओ ओ अब मन ही मन में मौन ओम उच्चारण करेंगे। ध्यान इतना दें अपने उच्चारण पे। फिर मौन उच्चारण के भी जो ध्वनि है उसको हम महसूस करेंगे। इसकी अनुभूति करके हम जानेंगे कि जीवन में शांति जो है वो मन ही के अंदर में शुरू होती है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ दोनों हथेलियों को मिलाकर के धीरे से घर्षण करेंगे। आंखें को ढक करके हथेलियों के नीचे खोलेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल फ्रॉम आर्य समाज मरकाम। हम गीता के तीसरे अध्याय को जारी रखते हुए देखते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हुए कैसे अपने स्वधर्म स्वकर्म पर चलने के लिए प्रेरित करता है। And the comparison is that Shri Krishna is only giving the guidance, and the work, it's up to Arjun himself to carry in the work. इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भी पूजा पाठ के लिए बैठे हुए, हवन संध्या आदि के लिए बैठे हुए, तो हम ध्यान को एकाग्र करके ईश्वर भगवान में लग जाते हैं। प्रेरणा वहां से मिले, फिर इसको क्रियान्वित हम करें। Then we have to go into actions, and only the actions will bring us the results. And if we follow the guidance of the divinity, then the success is all ours. जैसे अर्जुन
श्री कृष्ण जी के शरण में जाता है, जैसे शिष्य अपने गुरु के शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त होकर के फिर अच्छे कर्मों करने के लिए उसको प्रेरणा या जीवन के लिए उसको हमें हमेशा के लिए शिक्षा दीक्षा मिल गया, तो वैसे ही हम जब पूजा संध्या हवन आदि में बैठेंगे, वहां से प्रेरणा लेकर के हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, ईश्वर हमारे सारथी बन जाएंगे। और ईश्वर जब सारथी बन गया तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो तो निश्चित है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन सुन मेरी बातों को, जीवन में ज्ञान कर्म दोनों उत्तम है। ज्ञान के आधार पे चल करके कर्म करने में सफलता निश्चित है। ज्ञान is the root, knowledge, and on the path of true knowledge we'll go towards realizing our goals. फिर हमने क्या देखा था, यज्ञार्थ कर्म, those karma who are to be qualified as यज्ञ। वन, भौतिक यज्ञ जो हम करते हैं, दूसरा जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, all the things that we do which are benevolent and beneficial not only for us, for our family, even for the whole world, ये सब यज्ञ कर्म में इसके गिनते आते हैं। Then we also looked at what is about देव पूजा। देव दो प्रकार के हैं, एक चेतन और एक जड़। One is the consciousness, the living beings, दूसरा जड़, the inert or non-living। Living beings, देव, माता पिता गुरु आचार्य, हमारे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध, जो हमें अपने जीवन की अनुभूति और जीवन के ज्ञान को हमें दे करके हमारे कल्याण करते हैं। और फिर ईश्वर जिन्होंने इस संसार को बनाया है, और जड़, धरती आकाश पृथ्वी आदि, उन सब की पूजा कैसी होती है, be it living or non-living, we have to respect them and then behave appropriately towards them. And the yardstick I always use is to compare the child, माता पिता के भक्त, गुरुजनों के भक्त, बच्चा कब होता है, जब उनके आज्ञा का पालन करता है, न कि फल फूल आदि को लेकर के दान देता है या चढ़ावा करता है। The best devotee is that who follows the guidance and the instructions. और अगर हम अपने आप को श्री कृष्ण जी के भगत कहते हैं, let's follow the knowledge of the Gita and nothing more. गीता का ज्ञान को लेकर के हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें। Let's convert that into actions just as Arjun did in his life. आगे बढ़ते हैं। We also saw जो अकेला खाता है वो पाप का अन्न खाता है। उसमें इष्टान भोगेन ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। कल्याण की भावना से संगठित होकर पूजा किए हुए
अभीष्ट भोग को प्रदान करेंगे. So it's always said, and the Sanatan Dharma tells us, when food is cooked, 10 ahutis are to be given in the fire, but nowadays we no longer have the wood fire. So let's save some of the food and give them to food drive-ins. That is one way of doing beneficial actions. And then see if there is somebody needy around, share the food with them. ऐसा करेंगे तो हम जो खाएंगे वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा. Let's look at the following shlok now. Annad bhavati bhutani parjanyadan sambhava yajyad bhavati parjanyo yajya karma samudbhava. All the living beings, प्राणी मात्र जो है वो अन्न के बल पे उसका विकास होता है. If we look at the baby which is born, probably 3 kg, growing into adult, about 60, 70, 80 kg. It's all the food. एक बार मैंने लिया था अन्नमयी कोश, which is the gross physical body. But beyond that, we have the other kosh. Pranmayi kosh, Vijnanmayi kosh, Manomayi kosh, and then Anandmayi kosh, which is the whole blissful state, and that is when the Atma is in the full state of awareness. तो जानना चाहिए कि ये जो पंचभूत हैं हमारे चहुर, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, this is all the creation of God. ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर की देन है. कर ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्. कर्म ब्रह्मोद्भवम्. That is, get the inspiration from the Vedas. वेद का जो ज्ञान है और वेद के जो अक्षरों हैं उसको जानो. वेद नित्य है. नित्य इसलिए कि वो पुस्तक का आकार नहीं है, वो ब्रह्म, भगवान जिसको हम ब्रह्म भी बोलते हैं, उसका दिया हुआ ज्ञान है. That is the knowledge revealed to mankind by God at the creation of the human species. And that's why it's eternal knowledge. When God has given that knowledge, this doesn't mean that the knowledge is no longer with God. वो वेद का ज्ञान ईश्वर के पास सदा है. इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले ब्रह्मांड को बना दिया, मनुष्यों को भी दे दिया, और उसके बाद भी प्रलय काल में भी वो ज्ञान जो है भगवान के पास है. This is what the first part of the shlok means. So that Ved leads us to what? Tasmad sarva gatam brahma nityam yajye pratishthitam. Ved त्रिविद विद्या, ज्ञान कर्म भक्ति, और चतुर्विद्या ज्ञान कर्म भक्ति और विज्ञान. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. And it goes in that if we follow that path, प्रतिष्ठितम, उस ज्ञान को हम प्रतिष्ठित करेंगे by bringing it into realization in our day-to-day life.
एवं प्रवर्ततं चक्रम नानुवर्तयतीह अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थम सजीवति। हे अर्जुन, Krishna special now laying emphasis on what? इन मंत्रों में बताए हुए ज्ञान अपने जीवन में ठीक से उच्चारण द्वारा जो वर्ताव नहीं करता है वह जीवन व्यर्थ में बिताता है। दैट इज सदा चक्र में चलता रहता है। Because the knowledge is there to bring us to dharma, artha, kama, moksha. And if we are engrossed in the cycle of birth and death, we'll also be reborn again. And then start again with learning 1, 2, 3, A, B, C, D, वो सब दोबारा शुरू करें। जब दोबारा शुरू करेंगे तो वही चक्कर में चलते रहेंगे, मोक्ष कहाँ तक होगा। इसलिए ज्ञान के आधार पे कर्तव्य का पालन करो। वरना इंद्रिय के सुख भोगते भोगते शरीर जीर्ण हो जाएगा, इंद्रिय भी जीर्ण हो जाएगा और हमारे बॉडी एनर्जी खत्म हो गए, तब हम कहेंगे कि अब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे। जब एनर्जी ही नहीं रहा, बॉडी क्षीण हो गया, the body has already become more or less, I won't say useless, but we can't put much effort. And the brain also is no longer functioning to best efficiency. So how can we go on the path? तो जीवन व्यर्थ में, that is equal to जीवन व्यर्थ में बिताना। मेरी बात नहीं है, ये श्लोक की बात। And this totally corroborates with what we learned in the Ishopanishad, which is the 40th chapter of Yajurveda. Yastvat maratireva syadat mrit pascha manava atmanyeva sansotushtas tasya karyana vidyate. Those who just go on sense gratification, इंद्रिय के पीछे जो भागता है, इंद्रिय सुख के पीछे जो भागता है, चाहे अल्प आयु ला लंबे आयु को प्राप्त किया है, वो कहाँ पे जाएगा? वही चक्कर, जन्म मरण के चक्कर में। तो आत्मोन्नति कहाँ से हुआ? Where is the spiritual upliftment in that? And we knew from the Isha Upanishad, Andhantama pravishanti ye vidyam upasate. Then avidyaya mritum tirtva vidyaya mritamashnute. It's the same knowledge which is flowing now. इंद्रिय के सुख भोगने का कोई मना नहीं है। There is only to be moderation in life. We shouldn't be only on the path of satisfying the senses. भूख प्यास तो लगता है, खाना खाना है, पानी तो पीना है, वगैरह वगैरह. We need to sleep, we need to be happy, everything. But if we just go on the path of eating, enjoying life and merrymaking, तो हम द्विपद बनेंगे.
earning a living and enjoying life. Spiritual point of view, the चतुष्पद कम बनेंगे, यानी जिसको हम आत्मा राम कहते हैं। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इंद्रिया राम के स्थान में हम आत्मा राम बने और उस भावना से कि हम संतोष धारण करके जीवन जिए with a spirit of contentment। प्राय हम जीवन में क्या करते हैं, जिन चीजों को हमने प्राप्त किए उसमें संतुष्ट न रह करके अप्राप्त वस्तु के पीछे हम दुखी रहते। So just understand that। अर्जुन के पास वही दुविधा है। प्राप्त वस्तु जो है धर्म के मार्ग पर चल करके युद्ध करके धर्म को पुनर्स्थापित करें, ये सज्जनता है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है लाइन पे, स्वजन जिन्होंने या स्वयं दुष्कर्म किए जैसे दुर्योधन दुशासन आदि, या उसमें अनुमोदन किए या प्रेरित किए जैसे शकुनी मामा, और अनुमोदन किए कैसे, चुप रह करके जैसे भीष्म पिता द्रोणाचार्य आदि। अंडरस्टैंड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म हम कैसे करते हैं, इट फ्लोज इन द सेम line of the yoga philosophy of Maharishi Patanjali and yoga in the 18th chapter of Yajurveda। Naiva tasya kritenartho na kritenah kaschana cha na chasya sarva bhuteshu kaschiddartha vyapashraya। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ना तो इससे कुछ मतलब है कि मेरी सेवा के बदले में ना मेरे साथ किया नहीं या शेखी मारने में आ सकती है। श्री कृष्ण जी स्वयं बता रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया वो अकेले किया है। एंड इफ यू लुक इनटू हिज लाइफ अबाउट कंस, पूतना and the others, he did it on his yoga bal vidya, which he brought in this life, जिसको हम कहते हैं जन्म जन्मांतरों के अच्छे संस्कार लेकर के आए थे। It's only on that basis। यहाँ भी दूसरे के सहायता मिले न मिले, लेकिन वो अपने कर्म करते गए। एंड दिस इज हाउ वी शुड लीड लाइफ। किसी का सहयोग मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, हम अपने लक्ष्य को न भूलें। हाँ, सहयोग मिला तो शायद लक्ष्य जल्दी पहुंच जाएंगे, ना मिला तो थोड़ी देर से पहुंचेंगे, लेकिन जरूर तो पहुंचेंगे। प्रश्न उठता है कर्मयोग क्या है। कर्मयोग is about anasakti, and this is based on only when we have proper knowledge। anasakti means the sense of detachment। detachment क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ये कहीं ना कहीं हमें छोड़ना है। जैसे पुराने कपड़े को हम छोड़ते हैं, वो तो छोड़ना ही है। But then it doesn't tell us that we should neglect this body, even though we have to leave it at the end of this life। जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ते हैं, but till वो पुराने कपड़े अच्छे हैं तो हम उसकी धुलाई सफाई और प्रेस करके ठीक से रखते हैं।
It's the same way we need to adopt in life. This is anasakti. And karma, punya, पाप दोनों भी होता है. And when it's पाप कर्म कब ज्यादा होता है? जब हम ज्यादा इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं और अनासक्त होकर के कर्म करेंगे. We know we have to maintain this body in the proper state, physical, mental, spiritual state, and also as part of the family, part of society at large. Sharirik, Mansik, Samajik. That is the whole concept of well-being, wellness. इसको ध्यान में रख करके और इसको ध्यान में भी रखेंगे कि ये शरीर कहीं ना कहीं हमें छोड़ना है. We'll maintain it properly, but we won't be engrossed कि this is the finality of life. संसार में तो धन संपत्ति आदि चाहिए जीने के लिए, for a decent living. But there's a limit also to that. And if we cross that limit, then we are on the path of पाप कर्म. क्यों? क्योंकि वहां पे धन लोभ, और धन लोभ के साथ जिसको हम कहते हैं वित्तेषणा, उसके साथ दूसरा दोष क्या होता है? वित्तेषणा के साथ लोकेषणा. Then we'll be looking for name and fame. And then पुत्रेषणा, कि हम अपने पुत्र पौत्रों को आगे बढ़ाएं चाहे वो दूसरे के हक को मार करके. And this is what happens in life. Look for the people who are billionaires. Most of the time, where does the profit comes from? Exploitation of the less fortunate. Very few of them are very ethical in life. और हमेशा देखेंगे एक व्यक्ति की जो उन्नति होता है, खासकर भौतिक रूप में, it's more or less, I don't say always, but more or less to the detriment of others. यहाँ पे पाप और पुण्य में it's only a very fine dividing line. वो कागज से भी जो इतने भी इससे भी पतले हैं, the dividing line. So be careful. तस्माद् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परम पाप्नोति पुरुषः. क्या बता रहे हैं? The key word is कार्यम. कार्यम कैसे? गीता के अगले अध्याय में देखेंगे. कार्य और अकार्य का ज्ञान होना चाहिए. And it refers to Gita, I think chapter 16, one of the श्लोक. कार्य अकार्य. और कार्य अकार्य में प्रमाण क्या है? शास्त्र. क्यों? धर्म अधर्म को जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है. And for that, Manu well refers to it. Shruti, Smriti are the key of the standards of proof and the root knowledge. Shruti, Smriti, Sadachara, Shwasya cha Priyatmana. Etat Chaturvidham Sakshat Dharma Lakshana. That is from Manu. And the first relation is to Shruti, Vedas, Smriti, Upanishad, etc. Then Sadachara, Satyacharan. Then Shwasya cha Priyatma. जैसे मेरे आत्मा को प्रिय है वैसे ही मैं दूसरों के प्रति करूं.
It's not that I want people to do unto me, and I do exactly the opposite of what I want people to do towards me. स्वस्य च प्रियात्मन, जैसे मेरे आत्मा को प्रिय लगता है वैसे ही मैं दूसरों के प्रति व्यवहार करूं। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्त कर्तुम् अर्हसि। Again laying emphasis, हर मनुष्य को यह विचार कर चलना चाहिए कि मेरे इस आचरण पर लोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। So again emphasis on behavior, be role models, and this is for what will be remembered for when we depart this life. चार कंधे पर जब होते हैं ना, वो चार व्यक्ति जो हमें कंधा दे रहा है, उस समय पे क्या चर्चा करते हैं हमारे कर्म पे। And I always say the best homage we can pay to the departed is by following the footsteps of the departed in doing what they did good 10 times better and avoiding the errors, the mistakes, the omissions that were done. इसलिए आचरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमेशा ध्यान में लेना है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हम अच्छा करेंगे, 1000 व्यक्ति में इक्का दुक्का मिल जाएगा जो हमारे अनुकरण करके चलेंगे, और अगर बुरा कर लिया तो 1000 व्यक्ति में 990 लोग इसका अनुकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। It's more easily adopted the wrong karma rather than the good karma. सन्मार्ग पर चलने के लिए कम लोग प्रेरित होते हैं, और आगे हम देखेंगे श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं हजारों व्यक्तियों में शायद एक मिलेगा, और उन एक एक को जोड़ करके 1000 बना देंगे तो वहां पर भी एक ही मिलेगा जो चलने के लिए पूरा आगे निकलेगा। 1000 में एक सोचेगा कि मुझे सही करना है, सही मार्ग पे चलना है, और इन एक एक को जोड़ करके 1000 कर लें तो उसमें भी से एक ही मिलेगा जो आगे चलेगा। बस 999 जो है वो सोचते ही रहेंगे। So Shri Krishna is telling Arjun, if you are going to step out of this battle, abandon this battle, तुम्हें देख करके तो सभी तुम्हारे सेना वाले जो है ना, वो सब तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। इसलिए लोक संग्रह की भावना से तुम्हें कर्म करना ही है, और कर्म क्यों करना ही है? धर्म संस्थापनाय। और उस श्लोक को हम क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी धर्म स्थापित करने के लिए आए, वो स्वयं करता नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान देता है। करना किसको है? स्वयं व्यक्ति को। And the knowledge is always there as the inner voice prompting us to be on the right path. Yad yada charitra shreshthasta devataro jana sa yat pramanam kurute lokas tado no vartate. श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, संसार का साधारण मनुष्य वैसा ही वैसा करता है।
the most easiest work to do is imitate. अब मनुष्य जीवन को देखें, बच्चा चलने के लिए प्रयास क्यों करता है? Because he sees others, the baby sees others walking on 2 feet and try to copy the same model. कुछ पकड़ करके सहारा लेकर के चलने लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है, सब कुछ छोड़ करके भागने भी लगता है. And it's always the copy. So it's telling us be the role models. That is the application of the knowledge of the Gita in our life. Na me parthasti kartavyam trishu lokeshu kanchana nanavat pramavatavyam varta eva cha karmani. Hey Arjun, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा कोई कर्म शेष नहीं है करने के लिए, मुझे ना कुछ प्राप्त करना है. यहाँ पे ये योगी के शब्द है. योगी जानता है विदेह मुक्ति, यानी इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं होगा, उन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया. ये योगी का मतलब है, और कुछ प्राप्त करने को नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म कर्तव्य करता रहता है. And if we go into the details of Patanjali Yoga, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में वही बता रहा है, और वेद भी वही बता रहा है, उपनिषद भी वही बता रहा है. So there is no contradiction again in the knowledge that is flowing from the Vedas up to the Gita. Yadi yayam navarteyam jatu karmanyatintandrita mama vartamanu vartante manushya partha sarvasha. Hey Arjun, अप्रमादी होकर के कर्तव्य कर्म को विधिवत पालन करके उसको करें, करते जाएं. मैंने वैसे ही किया, बस मेरे अनुकरण करो. Telling Arjun, just follow the path of karma as per the knowledge I'm giving. And as Krishna says, I also did the same. योगी भी दूसरे लोगों को प्रेरित करता है योग मार्ग पे चलने के लिए, वैसे ही सच्चे धार्मिक विद्वान भी वैसे ही करता है. एक तो अपने आचरण को संभाल करके लोक में प्रतिष्ठित होता है आचरण के आधार पे. As I have said often and often before you, if only the book was sufficient, then people needn't have gone into so many research into science and everything, because the book was important. And on that basis, the library would have been the most knowledgeable, and in our modern world of today, Google will be the most knowledgeable. लेकिन ज्ञान बिना कर्म का जीरो, और कर्म बिना ज्ञान को भी जीरो. वैसे ही भक्ति बिना ज्ञान और कर्म का जीरो, और ज्ञान कर्म बिना भक्ति का भी जीरो. It's all a whole process. जैसे आप कोई मिठाई बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे करके फिर क्रम से जाते हैं. So it's application of the knowledge, and when you are making the batter or the dough, then it's the kriya. And when you are baking it, while making it and baking it or cooking it, you need all the attention, the devotion, the dedication.
Jnana, karma, bhakti. I brought it into day-to-day life. Asideyuri me lokana kurya karma chaidaham Sanskarasya chakaratasyamupahiyami ma praja. अपने कर्तव्यों को यथावत पालन करो, वरना ये लोक धर्म अधर्म के नीचे नष्ट हो जाएगा। संसार में नाना प्रकार के वर्ण संकर, that is mix up, jumbling, muddling, and varna sankar is about people jumbling about their responsibilities from whatever competencies they have. They either try to outdo those competencies without the proper knowledge, or they don't use the competencies to the effective and efficient level, and they don't get the results. And if, telling Arjuna again, if you're not doing your karma, this is what will happen. You have all the competencies. I'm giving you the knowledge. Use both of them to reestablish dharma. If you're not doing that, then people, and this is what happened after the Mahabharata Yuddha. Learned scholars died. There were little people who knew bits and pieces. And from these bits and pieces arose so many beliefs, sects, faith groups, etc. So this is where we went. हालांकि अर्जुन ने युद्ध करके सब अधर्मी लोगों को मार दिए, but unfortunately the casualties were otherwise. Learned and elderly persons also died. So the knowledge, the chain of knowledge transmission had a break. And from that break, the decadence started. The decline started. People with little knowledge did what we know as the 5 people visually impaired looking at the elephant. एक ने कान पकड़ लिया तो कहा हाथी का, ये तो केले के पत्ते हैं। एक ने पूंछ पकड़ लिया, रस्सी या सांप है। तीसरा ने पैर पकड़ लिया, ये तो नारियल के पेड़ का जो ट्रंक है। चौथा ने सूंड पकड़ लिया, ये तो हिलने वाला जैसे घंटी है। और पांचवा जिसको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता था, वो क्या कहा, ये तो लोगों ने एक भैंस को 4 खंबे पे बिठा दिया। So from their perspective, visually impaired, we can't blame them. But it's wrong. The knowledge which they are giving is wrong. और दुनिया में वही हो. And it's not me, it's this shlok which is leading to this. What happens after when there's decline and decline of knowledge? People don't go to the source. तो ये दोष जो है बढ़ता जाता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे अर्जुन, शुभ कर्मों को अविद्वान लोग फल में आसक्त होकर के जीते हैं, करते हैं, जीते हैं। लोक संग्रह की इच्छा वाले विद्वान, उन्हें असक्त होकर के करना है। Just like the person who is praying, जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, and he wants only his welfare, obviously that would be to the detriment of others. कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसे पूजा विधि भी है जिसमें हम शत्रु को मारेंगे। और पूजा क्या कह रहा है, योस्मान् द्वेष्टियं च वयम्,
योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम, वो वेद में अलग अलग तरह से आता है। द्वेष न करें, तो यहाँ पूजा के क्या अर्थ निकला? पूजा में हमारे पास ऑलरेडी जीने का काफी सामर्थ्य है। वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू लिव लाइफ। अगेन है ईश्वर मुझे और धन संपत्ति दो। सो इट्स गोइंग अगेन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कम्युनिटी। लोक कल्याण कहाँ है वहां पे? और हमारे वेद उपनिषद आदि क्या कहता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सभी के कल्याण के लिए मांगते हैं। इससे यूनिवर्सल, जैसे हम ओम शांति 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 कहते हैं कि ये ईश्वर मनुष्य मात्र और सभी प्राणियों को आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख से छुड़ाओ। जैसे हम कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले, मेरी बुद्धि को नहीं, हमारी बुद्धि। So the concept of universality, when we adopt that, तो साधारण पुरुष भी मर्यादा का पालन करते हुए आत्मोन्नति करेगा और जीवन को दिव्य जन्म ही बनाएगा। न बुद्धिर्भेदम जनयेदज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि वेद्वान् युक्तः समाचरन्। अनुष्ठान जो हम करते हैं, फल की जब आकांक्षा करते हैं तो अनुष्ठान सही नहीं। If we sit down just trying to cling to the outcome, एक तो कर्म पीछे छूट जाए। Instead of getting the inspiration from the anushtan, to be on the path of karma, we'll be doing only anushtan. So we are not going to achieve the goals. Karma nishphal rahega wahan. But when we have that concept of उपदेश को आचरण में लाना और उपदेश को, ज्ञान को आचरण में ला दिए तो हमारे कर्म भी सही होंगे, भक्ति भी सही होंगे, बुद्धि को हम सही तरह से लगाएंगे। We'll be able to convert that सामान्य बुद्धि to मेधा बुद्धि, the enlightened mind. फिर वहां पे हम क्या जानेंगे? धर्म अधर्म, सकाम और निष्काम, सत्य असत्य। We'll be able to make the difference between all those. और जब हम सही ज्ञान को लेकर के जीवन में आगे चलेंगे, definitely the success is all ours. And then हम क्या करेंगे? जीवात्मा उस ज्ञान को दर्पण मान करके कर्म पर प्रेरित होगा। And just remember, the mirror always gives you the exact image if it's clean. If it's blood, it will give you a blood image. सही ज्ञान, सही कर्म, सही भक्ति will give you the proper results. And if it's blood, as the mirror will give you the blood image, you'll always get the blood outcome. आज के लिए, we are left with 10 minutes. So we'll continue next week. I'll leave the 10 minutes for question and answers, please. One by one, and unmute yourself.
नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा ये क्वेश्चन है आचार्य जी, ये आपने श्लोक 22 में लिख पढ़ा है जो, तो त्रिषु लोकेशु किचन तो इसका 3 लोकों का क्या, 3 लोकों का आपने कोई इसमें वितरण नहीं किया, क्योंकि जो 3-4 गीता मैंने पढ़ी है उसमें तो 3 लोकों के बारे में लिखा है कि मैं 3 लोकों में सब कुछ मेरे को प्राप्त है, फिर भी मेरे को कर्म करने पड़ते हैं। 22वें श्लोक में न मे पार्थस्य कर्तव्य त्रिषु लोकेशु नहीं किचन। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं 3 लोकों में मैंने सब मुझे कुछ सब कुछ प्राप्त कर प्राप्त लिया। है, हाँ, फिर भी मुझे तो कर्म करने तो पड़ते हैं। उन उन भावार्थ जो आपने पढ़े हैं ना, हाँ जी, उसमें 3 लोगों का क्या अर्थ निकला? मैं तो ये तो पूछ रहा, मेरे मेरे हिसाब से तो 3 लोग, मैं तो यही समझता हूँ कि 3 लोग जो है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। अब आप बता दें मेरे को, यहाँ तो इसमें मतलब कि मैंने ये 4-5 गीता में यही पढ़ा है, क्योंकि आप बताएंगे इस पे जो स्पेशल लिखा हुआ है 3 लोग, 3 लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त होने पर भी मुझे कर्म करने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने कह रहे हैं अर्जुन को। एक तो 3 लोग जो सामान्य रूप से हैं, धरती लोक जिसको हाँ हम जी, पृथ्वी, हाँ फिर जी, अंतरिक्ष और फिर द्यौ। One is the earth, then second is the space, and third is the luminous bodies. 3 लोग थर्ड इज जिसको विच हम वन? और मानते हैं नहीं, अपने थर्ड वन इज जीवन व्हाट? काल। यू से इट अगेन। एक तो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी लोक। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ। और तीसरा कौन सा है? द्यौ सूर्य, चंद्रमा आदि, अच्छा, जो हमारे तीनों ओर है। अब ये पाताल की जो लोक है, वो हम अपने जीवन में स्वयं अपने कर्म के आधार पे हम उस स्थिति को बनाते हैं। सुख की स्थिति जो हम स्वर्ग लोक कहते हैं, हाँ जी, और पाताल लोक जिसको हम हेल कहते हैं, वो हमारे कर्म अनुसार पे हम उस स्थिति को यहाँ प्राप्त करते हैं बिल्कुल या ठीक है। उत्पन्न करते हैं। हाँ जी, और फिर हमारा जीवन का जो यात्रा है, समय काल, ये एक लोक है। तो फिर अगेन इफ वी लिंक इट टू इट, ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि सब तीनों मिला करके हम काल को, जीवन काल को हम या हम स्वर्ग लोक बनाएं या पाताल लोक बनाएं। कर्म तो करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने 11वें श्लोक में देवा के ऊपर मोस्ट ऑफ देम गीता दे से देवा, आपने बोला देवा मीन देवता। हाँ। तो आपने देवता तो यूज वर्ड नहीं किया, आपने तो यूज किया कैसे? गुरु हो गया, माँ हो गई, बेटा हो गया, सब देव हैं। नहीं, देव और देवता में कोई अंतर नहीं है संस्कृत में। देव और देवता में कोई अंतर नहीं ना। हाँ, क्योंकि आपने देवता का वर्ड यूज नहीं किया, हाँ, आपने देव किया, नहीं, आपने तो वहां पे मनुष्य। देव है ना, हाँ जी, देवान भाव। नो तो देवता, आप देवता किसको मानते हैं? ये जो वायु और फिर देवता है देवा, या देवा शब्द भी आया है, देवता नहीं आया, इसलिए मैंने देव शब्द यूज किया। नहीं, आया तो लेकिन देवा शब्द ही है। देव और देवता में कोई अंतर नहीं। अच्छा, तो आप मानते हैं कि देव देवता ही हैं सारे? हाँ। अच्छा, और कोई प्रश्न? आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा एक क्वेश्चन था हम्म। कि अगर डॉक्टर कई दफ़ा कहते हैं कि मरीज की नब्ज़ नहीं चल रही है, उसका हार्ट भी बंद है और सांस भी नहीं चल रही, और कई और चेक करते हैं, कहते हैं कि
ये मरीज जो मर गया है, डेथ हो गई है, लेकिन बॉडी जो पूरी तरह नहीं मरती, क्योंकि बॉडी के कई पार्ट जो हैं अभी चल रहे होते हैं, तो आत्मा उसमें वापस आ जाती है। तो उस वक्त बॉडी, आत्मा बॉडी के अंदर ही होती है या बाहर बाहर चली जाती है? तो कई दफ़ा कईयों ने कहा है भाई बॉडी जो है वो ऊपर से उन्होंने अपनी बॉडी को देखा, और लेकिन उनको वैसे काफ़ी पीसफुल महसूस हुआ, और उनको लगा ऐसे भाई जैसे जो ना पूरा ब्रह्मांड जैसे उसका एक पूरा हिस्सा एक ही है। हमने आदमी ने अपनी दुनिया अलग बना दी है, हम पूरा है तो पूरा ब्रह्मांड का हिस्सा ही है ना। तो उस वक्त आत्मा जो है अंदर ही होते है कि बाहर होते हैं कि? One, let me draw the line clear. This question is not related to the Gita. फिर भी उसका उत्तर देता हूँ। एक तो ये जो अवस्था है, जब तक बॉडी में ऑर्गन कुछ कुछ चल रहे हैं तब तक जीवात्मा वहां पे है। मैंने एक बार कहा था जीवात्मा जब निकलता है तो 10 प्राणों को इकट्ठे करके समेट करके निकलता है, और 10 प्राणों को समेट करके जब निकलता है तो शरीर में खासकर मुख्य 3 जो है प्राण अपान व्यान। व्यान इज दैट व्हिच सर्कुलेट्स ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग इन द बॉडी, रेगुलेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम, वो सब जो रेगुलेट करता है। अब ये 10 प्राण जब निकल गए तो समेट करके आत्मा निकल गया, तो आत्मा शरीर से बाहर है। कुछ भी अगर चल रहा है तो इट मीन्स आत्मा वहीं पे है। हाँ, कुछ लोगों की अनुभूति है कि उन्होंने ऊपर से अपने शरीर को देख रहे हैं। ये थोड़ा बहुत अगर योग विद्या में या पिछले जन्म जन्मांतरों के अच्छे संस्कार होते हैं तो ये कभी कभी ये अनुभूति जीवन में आते हैं। There is nothing wrong about it and there is nothing false about it. ये होता है, डिपेंड्स ऑन, अगर हम इस जीवन में योग मार्ग पे चल रहे हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए। वरना ऑल्सो जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो अच्छे कर्म हम लाए हैं पिछले जन्म जन्मांतरों में, कहीं ना कहीं योग मार्ग पे हम चले हैं तो ये अनुभूति हो सकती है। और कई लोग को तो स्वप्न अवस्था में भी ये अनुभूति होती है, और फिर जागृत अवस्था में वापस आते हैं तो अनुभूति बराबर रहता है। थैंक यू आचार्य जी। हाँ जी। मेरी माता को 1 हफ्ता पहले ही शुरू हो गई थी। उनको था भगवान आ गए हैं मेरे को लेने के लिए, तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हुए थे। उन्होंने 1 हफ्ता अपने आप को तैयारी कर ली थी, और मेरे भांजे को बोला कि तूने जाना नहीं है, मेरे फूल लेके जाना है दिल्ली। तो उसका क्या मतलब है? देखो, व्यक्ति के ज्ञान के आधार पे कुछ कुछ अनुभूति जो है पहले, या कुछ संकेत जो है पहले से पढ़ लेते हैं। जो आपने बात कही है, मुझे मेरे जानकारी में एक ऐसा व्यक्ति है कि मरने से पहले उसने अपने शरीर जो है ना, शरीर में जो कुछ भी था अंदर से, क्योंकि काफी बीमार थे, सब जो है एक 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 करके निकल गया, मल मूत्र और पसीने पस आदि के माध्यम से। तो वो डिपेंड होता है जन्म जन्मांतरों के साथ हमने क्या क्या संस्कार लेकर के आए, और अभी इस जीवन काल में कितने सादगी हम लेकर के चले। जितने हम साधारण और जीवन में सात्विकता लेकर के चलेंगे तो हमें पहले से ज्ञान विज्ञान मिल जाता है। ये वैसे ईश्वर सबको ज्ञान विज्ञान देता है बराबर, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसके पात्र
बनने के लिए अभी तैयार नहीं है. We've just been standing like, as we say, the strainer or the colander below a tap. अद्वैत स्वयं कहता है यन्मे छद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातित्रिणम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु. अब देखो भीष्म पितामह भी महाभारत काल में बाण पे गिर गए, मृत्यु शैया पे थे, लेकिन उनके इच्छा मृत्यु का वरदान था. योगी भी वैसे ही होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार शरीर को, उनके आत्मा जो है शरीर को त्याग देता है. ऋषि दयानंद के जीवन में भी वही है. और उस समय पे क्या होता है, व्यक्ति जानता है. और भीष्म पितामह क्या कह रहा था जब मृत्युशैया पे लेट गए, जब तक भारत सुरक्षित नहीं है तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं. और युद्ध के बाद गया. So we've reached the time for this session. Let's bring a close. अब हमारा अगला सत्र जो है बुधवार का है.